So hi everyone and welcome to JK Exam Cracker guys. I hope you all are fine and doing well. So आप सब लोगों को पता है कि होम डिपार्टमेंट के अंत से कुछ 61 वैकेंसीज निकल के आए थे जिसमें डिफरेंट आप लोगों की वैकेंसीज हैं। उसमें 32 और 33 वैकेंसीज आप लोगों की जो है वो है लेबोरेटरी असिस्टेंट की, ठीक है। जिसमें हम लोग अगर बात करें तो आप लोगों को इसका सिलेबस भी जेके एसएसबी के एंड से बता दिया गया है एंड आप लोगों को एग्जाम की एक एक्सपेक्टेशन है कि एग्जाम आप लोगों का जल्दी कंडक्ट किया जाएगा, ठीक है। बट हम लोग यही देखते आ रहे हैं कि जब भी कोई रिक्रूटमेंट आप लोगों को आती है उसको मिनिमम जो है 5 6 7 8 महीने साल का टाइम तो आप लोगों का लगता ही लगता है। तो सबसे पहले आप लोगों की बात करूं तो लेबोरेटरी असिस्टेंट आप लोगों का जो एग्जाम है वो आपका कैसा होगा, क्या उसका सिलेबस है, किस तरीके से हम लोग तैयारी करेंगे, क्या हमारी अप्रोच रहेगी, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे आज डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप लोगों को बता दूं कि आप लोग अगर हमारे चैनल पे नए हैं आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड आप किसी भी एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हैं इनमें से, चाहे आप लोग लेबोरेटरी असिस्टेंट की तैयारी कर रहे हैं, जेकेपी सब इंस्पेक्टर की तैयारी कर रहे हैं, एनटी की, हाई कोर्ट के एग्जाम की, फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स, वाइल्ड लाइफ गार्ड, इन सभी एग्जाम की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो आप लोग जेके एग्जाम क्रैकर ऐप जो है डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पे जाके आप लोगों को डिस्काउंट अवेलेबल हो जाएगा जो कि आप लोगों का 15 अगस्त का डिस्काउंट रहेगा इंडिपेंडेंस डे पे। आप लोगों को यूज करना है कोड यहाँ पे फ्रीडम, ठीक है। आप लोगों को फ्रीडम यूज करना है जिससे आप लोगों को सभी कोर्सेज पे जो है 60% डिस्काउंट अवेलेबल हो जाए, ठीक है। तो आप लोग जल्दी से जेके एग्जाम करके ऐप डाउनलोड करें। ये डिस्काउंट आप लोगों का 15 अगस्त तक रहेगा और आप लोग जो है इन कोर्सेज को ज्वाइन करके इससे जो भी लाभ ले सके आप लोग ले सकते हैं। बात करें हम लोग आपके लेबोरेटरी असिस्टेंट के फुल कोर्स की तो आप लोगों को इस कोर्स में जो है वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ, टेस्ट सीरीज एंड आप लोगों के जो है डाउट सेशन जो कि इन द फॉर्म ऑफ मॉक टेस्ट आप लोगों के जो है जो कंडक्ट होंगे, हम लोग जो लाइव मॉक टेस्ट कंडक्ट करेंगे आप लोगों के साथ जिसमें आप लोगों के क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे, वो आप लोगों के डाउट सेशन यहाँ पे कवर अप किए जाएंगे। सिलेबस अगर हम लोग बात करते हैं आप लोगों के लेबोरेटरी असिस्टेंट के तो आपका 120 नंबर का पेपर है। देखो आप लोगों के फॉर्म फिल हो रहे हैं, 2 सितंबर जो है इसकी लास्ट डेट है। आपका 120 नंबर का जो है आप लोगों का पेपर है, 120 मार्क्स का आप लोगों का पेपर है जिसमें आपको 120 ही क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। इसमें हर एक सही क्वेश्चन पे आपको +1 और हर एक गलत क्वेश्चन पे आप लोगों के 0.25 मार्क्स जो है यहाँ पे आपके डिडक्ट किए जाएंगे। देखो वैकेंसीज कम है तो आपका जो कट ऑफ है वो हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं कि ज्यादा ही रहेगा। तो आप लोगों को मिनिमम ये लेके चलना है कि सर हमें मिनिमम 110 नंबर तक जो है एग्जाम में डेफिनेटली लेके आने हैं 120 में से, ताकि हम लोग जो है एग्जाम को क्वालिफाई कर ले। अब जो बच्चे बोले कि सर मैं 80 मार्क्स लूंगा, 70 मार्क्स लूंगा, तो ऑब्वियसली बात है उनकी यहाँ सिलेक्शन नहीं होगी। आपको मिनिमम तैयारी जो है 110 नंबर तक की करनी ही करनी है। अब इसमें अगर हम लोग बात करें तो आपके सिलेबस के हम लोग 3 हिस्से यहाँ लेके चल सकते हैं। एक कंपोनेंट रहा जो कि आप लोगों का ताने मैम का है, जिसमें मैम आप लोगों को इंग्लिश एंड कंप्यूटर कवर अप करेंगे। एक कंपोनेंट जो है वो हमारे पास मेरा है जो कि आप लोगों का मैथ एंड रीजनिंग का है, और एक कंपोनेंट हमारे पास जनरल नॉलेज का है जिसमें हम लोगों की जीके मैक्सिमम पार्ट आप लोगों का जम्मू कश्मीर जीके का है उसमें, एंड उसके साथ साथ हम लोग बात करें कुछ स्टैटिक जीके है एंड आपका 20 मार्क्स का जो है जनरल साइंस रहने वाला है जिसमें आपका बायोलॉजी, आपका केमिस्ट्री, आप लोगों का फिजिक्स एंड एनवायरमेंटल साइंस भी इंक्लूड है। 120 नंबर का जो आप लोगों का पेपर है उसमें 40 मार्क्स जो है वो आप लोगों को तानिया मैम ने देने हैं, ठीक है। तानिया मैम जो है आप लोगों को 40 मार्क्स का जो है तैयारी करवाएंगे। इसमें आप लोगों को 20 इंग्लिश और 20 कंप्यूटर के मार्क्स रहेंगे। तो आप लोगों को इस कंपोनेंट में मैक्सिमम जो है कवर अप करने की कोशिश करनी है। और ऐसा होता है कि बच्चे मैक्सिमम नंबर जो है इन कंपोनेंट्स में लेके आते हैं अगर आप लोग जो है प्रॉपर तरीके से किसी एक सोर्स से पढ़ते हैं, उन्हीं के एमसीक्यूज देखते हैं, उन्हीं के मॉक टेस्ट देते हैं, और उसके साथ साथ अदर किसी जगह से आप लोगों को जहां से भी क्वेश्चन देखने को मिले आप लोग वो जो है अटेम्प्ट करते हैं। इसमें बात करें तो वही इंग्लिश का सिलेबस है जो कि आप लोगों का हर एग्जाम में रहता है। आप लोग किसी भी एग्जाम में चले जाओ भाई, आप लोग जेकेपीएसआई चले जाओ, आप लोग कांस्टेबल चले जाओ, आप लोग वाइल्ड लाइफ गार्ड चले जाओ, आप लोग स्टॉक असिस्टेंट चले जाओ, आप लोग विलेज लेवल वर्कर चले जाओ, तो हर एग्जाम के सिलेबस में यही इंग्लिश रहती है। आप लोग बोलोगे सर किसी में कोई कंपोनेंट कम लिखा है, किसी में ज्यादा लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है। इंग्लिश यही रहेगी आप लोगों की, यही सारी चीजें रहेगी। हो सकता है किसी एग्जाम में नरेशन ना हो तो आप लोगों को नरेशन छोड़ देनी है, हो सकता है किसी एग्जाम में आप लोगों का जो है पंक्चुएशन ना हो तो आप लोगों को पंक्चुएशन छोड़ देनी है, बट बाकी टॉपिक सेम। नाउन, प्रनाउन, एडवर्ब, एडजेक्टिव, क्लॉजेस, फिर उसके बाद हमारा जो है नरेशन आएगा, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस, हमारे पास इडियम फ्रेजेस, आपका जो है यहाँ पे यूज ऑफ प्रीपोजिशन, आर्टिकल्स, पंक्चुएशन है ना, ये सब टॉपिक आप लोगों के यहाँ इंग्लिश में रहते ही रहते हैं। तो इसमें कोशिश करनी है आप लोगों ने कि आप जितना मैक्सिमम जो है 20 मार्क्स यहाँ से ले पाओ, 20 में से मैक्सिमम नंबर वो आप लोगों ने लेने ही लेने हैं। कंप्यूटर में हम लोग जाते हैं, सेम फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर की जनरेशन हम लोग देखते हैं, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, फिर हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम पे जाते हैं, फिर वायरस, एंटीवायरस, पीडीएफ,
आप लोगों का हो गया ना, ये सब चीजें आप लोगों की जो है इसी सिलेबस में इंक्लूड रहेगी ही रहेगी। ठीक है, तो आप लोगों को कंप्यूटर में भी जो है 20 मार्क्स में से जितने मैक्सिमम हो पाए आप लोगों को जो है स्कोर करने की कोशिश करनी है, जो कि इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स में, मॉक टेस्ट में, सब चीजों में आप लोगों को अवेलेबल हो जाएंगे। अब जो ये पार्ट है आप लोगों का, ये एक स्कोरिंग पार्ट नहीं बोल सकता हूं, बट ये स्कोरिंग पार्ट आप लोगों का गिना जा सकता है, क्योंकि इसी पे ही आप लोगों का जो है एग्जाम का रिजल्ट जो है निर्भर करता है। आप लोग 20 आउट ऑफ 20 मार्क्स जो है हमारे पास रीजनिंग में कवर अप आराम से कर लेंगे। ठीक है, आप लोग 20 आउट ऑफ 20 जो है रीजनिंग में आराम से ले लोगे, बट जब बात आएगी आप लोगों की मैथ की, तो उसमें 20 में से जो है अगर कोई पर्सन बोले कि सर मैं बहुत अच्छे से मैथ पढ़ा हूं, मुझे सब कुछ आता है, वो भी जो है यहाँ पे 16-17 नंबर ही यहाँ पे स्कोर मैक्सिमम जो है कवर अप कर सकता है। हाँ, कोई इक्का दुक्का बच्चा होगा जो कि आप लोगों के पूरे नंबर लेगा, बट कोशिश करनी है कि आप लोगों ने 20 में से 20 नंबर रीजनिंग में खींचने की, और 15-16 नंबर जो है वो आप लोगों ने इसमें जरूर खींच रहे हैं। अब यहाँ हम लोग बात करें वही टॉपिक, आपके नंबर सीरीज, लेटर सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ये आप लोगों का एक ही पार्ट हो गया। आप लोग देखोगे एग्जाम में कि आपको 7-8 क्वेश्चन इन्हीं 3 टॉपिक में से एग्जामिनर पूछ लेता है। फिर आप लोगों का डायरेक्शन सेंस, ब्लड रिलेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, स्पीड, डिस्टेंस, टाइम और स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन यहाँ पे आप लोगों का आ गया। बात करें मैथ की, तो आप लोगों का ये है हमारे पास यहाँ पे 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, जिसमें हम लोग आपका सिलेंडर, क्यूब, क्यूबाइड, स्फीयर, हेमिस्फीयर, ठीक है, ये सब चीजें आप लोगों की पढ़ते हैं। फिर प्रॉब्लम इन्वॉल्विंग कन्वर्जन, एक तरह के हम लोग जो है शेप को अदर शेप में यहाँ पे आप लोगों का कन्वर्ट करते हैं। मतलब आपको सपोज यहाँ पे दो हमारे पास जो है कोन दिए गए हैं, जब आपको सॉरी क्यूब दिए गए हैं, इन दोनों को जब आप लोग जब ज्वाइन करते हो आपस में, तो हमारे पास जो है क्या बनेगा आप लोगों का यहाँ पे क्यूबाइड बन जाएगा। ये चीजें आप लोगों को यहाँ पे एग्जामिनर पूछ सकता है। ठीक है, फिर हमारे पास प्रॉफिट एंड लॉस आ गया, जिससे पहले आप लोगों को परसेंटेज डेफिनेटली पढ़ना ही पढ़ना है। इसको पढ़े बिना हम लोग जो है इसकी तैयारी नहीं कर सकते हैं। देन हमारे पास सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, लीनियर इक्वेशन विद टू वेरिएबल, प्रोग्रेशन, जिसमें हमारे पास एपीजीपी अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, आप लोगों की जो है ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन, बॉड मास और प्रोबेबिलिटी यहाँ पे आप लोगों का इंक्लूड किया गया है। देन हम लोग बात करें तो आप लोगों का जीके, जिसमें आप लोगों का मैक्सिमम जो है स्टैटिक जीके, जैसे आपका अवार्ड ऑनर्स आ गया, एटॉमिक रिसर्च सेंटर, स्पेस प्रोग्राम, जीडीपी, जीएनपी, पर कैपिटा इनकम, इंपोर्ट एक्सपोर्ट। फिर आपका नेशनल इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसमें हमारे पास यूएनओ, डब्ल्यूएचओ, G20, G7, ये सब चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस एंड इंटरनेशनल रीजनल ऑर्गेनाइजेशन हम लोग दोनों यहाँ पे कवर अप करते हैं। देन हम लोग बात करें आपका करंट अफेयर का पार्ट यहाँ पे ये है। उसके अलावा हम लोग बात करें तो ये सारा पार्ट आप लोगों का जो है जनरली जम्मू एंड कश्मीर जीके का ही है। ठीक है, ये आप लोगों का जम्मू एंड कश्मीर जीके का ही पार्ट है। मतलब आपको इंडियन हिस्ट्री, इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन पॉलिटी, इंडियन कल्चर, ये सब चीजें यहाँ पे कवर अप नहीं करनी है। आप लोगों का कहीं भी इसके अलावा इसके बारे में नहीं लिखा है। बट आप लोग एक चीज ध्यान में लेके चलना कि जेकेएसएसबी सिलेबस जब एग्जाम डालता है तो जनरली सिलेबस नहीं देखता है, क्योंकि मैंने ये चीजें बड़ी जो है नोटिस की है। कभी कभार किसी एग्जाम में ऐसा होता है कि आप लोगों का कोई टॉपिक गिवन नहीं होता, बट उस पे क्वेश्चन आप लोगों को एग्जामिनर जो है पूछ लेता है। तो फिर भी आप लोग जो है यहाँ पे आप लोग जो है मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है, आप लोगों की ज्योग्राफी, आप लोगों की पॉलिटी और आप लोगों की यहाँ पे इकोनॉमिक्स, ये आप लोगों को जनरली आती भी होगी। जो न्यू कमर्स हैं वो मत फोकस करना इन चीजों पे, बट जिनको आती है वो लेके चलें कि ये भी एग्जामिनर आप लोगों को पूछ सकता है। जनरल साइंस की हम लोग बात करें तो आप लोगों के यहाँ पे 4 कंपोनेंट है। जैसे हम लोग बात करें आपका आपका बायोलॉजी, केमिस्ट्री, फिजिक्स और इन्वायरमेंटल साइंस। देखो ये मेरे पास जो है 3 टॉपिक आप लोगों के इन्वायरमेंट आपके बायोलॉजी की है, ये 3 टॉपिक मेरे पास किसके आप लोगों के आपके इन्वायरमेंटल साइंस की है। इसके साथ साथ हम लोग बात करें लाइफ प्रोसेस भी आप लोगों का किसका है यहाँ पे आपका बायोलॉजी का है। देन हम लोग बात करें ये टॉपिक हमारे पास किसके हैं यहाँ पे आप लोगों के आपके केमिस्ट्री के, और हमारे पास ये टॉपिक यहाँ पे जो गिवन है ये आप लोग मान के चलो कि हमारे पास केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों आप लोगों का यहाँ पे इंक्लूड है, क्योंकि ग्रेविटेशन, हीट, लाइट आप लोगों का जो है आ गया मेरे पास फिजिक्स में। फिर मैटर, एसिड, साल्ट, एलिमेंट, सेल, ये आप लोगों का किसमें आ गया मेरे पास आप लोगों का ये आ गया हमारे पास फिजिक्स के अंदर। तो ये पूरी चीजें आप लोगों की यहाँ पे आप लोगों को मेंशन है, आप लोग सिलेबस देख चुके हैं। अब जो है आप लोग थोड़ा सा फोकस रहो चीजों को लेके, क्योंकि आप लोग एग्जाम की अगर तैयारी कर रहे हो तो आप लोगों को सिलेबस पहली बात तो पता होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर हम लोग एक टारगेट लेके चले, एक्सपेक्टेड डेट किसी को नहीं पता किसी एग्जाम की क्या है, बट जब हम लोग तैयारी शुरू कर रहे हैं, अगर हम लोग सपोज जो है 15 अगस्त से एग्जाम की तैयारी शुरू करें हैं, तो 15 अगस्त से मान के चलो कि हम लोग सितंबर अक्टूबर, अगर हम लोग 30th ऑफ अक्टूबर तक का टाइम लेते हैं, तो क्या इन 75 डेज में क्या इन 75 डेज में मेरे एग्जाम की तैयारी अच्छे से हो सकती है? तो आप लोग बोलोगे सर यस।
मैं इन 75 डेज में एग्जाम की तैयारी कर सकता हूं। 30 अक्टूबर से पहले तो एग्जाम आप लोगों का डेफिनेटली नहीं होगा, एग्जाम बाद में ही आप लोगों का होगा। तो अगर आप लोग इतने टाइम को अच्छे से यूटिलाइज करो एग्जाम के लिए, 15 अगस्त से 15 सितंबर, 15 सितंबर से 15 अक्टूबर आप लोगों के 7 दिन हो गए, 15 दिन आप लोगों के और 75 डेज, उस टाइम को अगर अच्छे से यूटिलाइज करो, अगर एक कंपोनेंट को आप लोग जो है 15 दिन या 12 दिन का टाइम भी देते हो, तो 12 इंटू 6 72 दिन आप लोगों के पास बनते हैं, जिसमें हम लोग जो है अच्छे से एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ठीक है, तो गाइस ये था आप लोगों के लिए एक सिलेबस डिस्कशन इस एग्जाम का, और मैंने आप लोगों को बता दिया कि जो भी बच्चे हमारी एप्लीकेशन पे नए हैं या आप लोग पहले से जुड़े हुए हैं, तो 15 अगस्त आप लोगों के इंडिपेंडेंस डे पे जो है डिस्काउंट है, जिसमें आप लोगों ने कूपन यूज करना है फ्रीडम, और 60% ऑफ आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगा ऑन एनी ऑफ दिस कोर्सेज। तो आप लोग जल्दी से ऐप डाउनलोड करें, हमारे साथ जुड़े, और आप लोग जो है एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। सो गाइस, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय एंड टेक केयर।